हमारे सामने एक अटपटा सा सवाल आया और सवाल ये था कि क्या एक पिता की मृत्यु होने के बाद उसकी संपत्ति उसकी जो सेवा करते हैं उनको मिलेगी या ऐसी पुत्रियों को मिलेगी जिन्होंने उनकी सेवा कभी नहीं की, शादी होने के बाद वो अपने घर चली गई। लेकिन क्या उस संपत्ति की वो वारिस हो सकती हैं या वो व्यक्ति उस संपत्ति के वारिस हो सकते हैं जिन्होंने उनकी सेवा की, उनकी देखभाल की, उनकी मेडिकल सहायता की और उनकी हर प्रकार से जीवन यापन में मदद की। इस प्रकार का दोस्तों एक सवाल हमारे सब्सक्राइबर ने हमें पूछा था और उन्होंने लंबा चौड़ा कमेंट करके हमसे इसके बारे में जानकारी चाही थी। तो हमने, चूंकि ये विस्तृत रूप से बताने की बात है, तो वीडियो के माध्यम से हम आपको ये क्लियर बताना चाहते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। ये जानकारी सभी लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है, लाभदायक हो सकती है और सभी व्यक्तियों को इसके बारे में जानना जरूरी है, ताकि इस तरह का कोई विवाद किसी भी व्यक्ति के सामने आए तो वो उसका हल ढूंढ सके और उसको अगर जानकारी होगी और पता रहेगा और ये मालूम रहेगा कि कानून इसके बारे में क्या कहता है और एक्चुअल जो उस व्यक्ति की सेवा करते हैं तो सेवा करने के बाद उनको क्या मिलता है। ये सारी चीजें रोजमर्रा की हमारी जीवन में घटित होती हैं। हर आदमी को इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ता है और ऐसी स्थिति में वो अटक के रह जाता है, उसके सामने कोई रास्ता नहीं रहता। वो ये सोचकर, मन में सोचकर रह जाता है कि अब वो करे तो क्या करे। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा। एक व्यक्ति के दो बेटे थे। इन दोनों बेटों को हम ए और बी नाम से आगे बोलेंगे। तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसकी जो भी संपत्ति थी वो ए और बी में बराबर बराबर मात्रा में बट गई। तो उन दोनों भाइयों में बराबर बराबर संपत्ति बांटने के बाद, जैसे कि ए के दो बच्चे थे, दो लड़के थे और बी के चार लड़कियां थी। तो मुझे जो सवाल पूछा था वो ए के एक लड़के ने पूछा था और उसने ये कहा था कि हम दोनों भाइयों को हमारे पिता की संपत्ति मिल चुकी है और हम उस संपत्ति में अच्छी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिसमें मेरी माताजी, मेरे पिताजी और हम दो भाई रहते हैं। उसके बाद उनके ताऊ जी की जो प्रॉपर्टी थी, जो कि बी व्यक्ति हैं, उनके चार लड़कियां थी और उन्होंने उन चारों लड़कियों की अच्छे तरीके से अच्छे घराने में शादी कर दी और वो अपने घर में अच्छा सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। और उनके ताऊ जी ने, यानी कि बी नाम के व्यक्ति ने, उन लड़कियों में अच्छा खासा दान दहेज देकर उनको सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए जो वो पिता के कर सकता था वो उन्होंने की। अब कुछ दिन के बाद बी व्यक्ति की पत्नी बीमार हो गई और ऐसी कंडीशन में उनकी किसी भी पुत्री ने आकर उसकी सेवा नहीं की, उनकी कोई मेडिकल सहायता नहीं की, न उनको किसी धन संपत्ति से मदद की, हेल्प की। ऐसे में ए व्यक्ति और उसके परिवार ने उनकी काफी हेल्प की, उनकी सेवा की, उनकी चाकरी की, उनकी मेडिकल मदद की, उनको हॉस्पिटल में दिखाया और उनकी तमाम तरह की जो भी वो सेवा एक बच्चे की तरह कर सकते थे वो उन्होंने की। तो कुछ दिन के बाद उनकी, यानी कि बी व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु हो जाती है और चूंकि ए व्यक्ति और उसके परिवार ने उनकी काफी सेवा की थी, काफी चाकरी की थी, दोनों परिवार आपस में काफी सहमति से अच्छे तरीके से गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन बी व्यक्ति की बेटियों ने कभी आकर झांका भी नहीं, कभी उस परिवार को पूछा भी नहीं। और थोड़े समय अंतराल के बाद बी व्यक्ति की भी मृत्यु हो जाती है और उसने अपनी संपत्ति के लिए किसी भी प्रकार की कोई वसीयत नहीं की थी और उसकी जो बची हुई संपत्ति थी, तो ए व्यक्ति के पुत्र जिसने मुझे कमेंट किया था उसका सवाल ये था कि क्या वो संपत्ति जो हमारे ताई और ताऊ जी गुजर चुके हैं और उनकी चार बेटियां हैं, तो वो संपत्ति हमें मिलेगी क्योंकि हमने उनकी सेवा की और उनकी मेडिकल हेल्प की, उनकी सहायता की, उनकी देखभाल की, या वो संपत्ति उनकी चारों बेटियों को मिलेगी। इसमें कानून क्या कहता है। इसी दरमियान उन चारों पुत्रियों को जब इस बात की भनक लगी कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है, उनकी माता की मृत्यु हो चुकी है और उनकी बची हुई प्रॉपर्टी अब उनको मिलनी चाहिए, तो चारों पुत्रियों ने क्लेम किया और उस प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की कोशिश की। तो ऐसे में ए व्यक्ति के पुत्र ने हमसे सवाल किया कि अब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, क्या वो संपत्ति हमें मिल सकती है, क्योंकि उस परिवार की देखभाल हमने की थी, मेडिकल सहायता हमने की थी, उनको हॉस्पिटल दिखाने हम ले जाते थे, दवा दारू हम करते थे और उनकी जितनी देखभाल एक पुत्र या पुत्री या एक परिवार कर सकता है वो हमने की है। लेकिन उनकी चारों पुत्रियां जो उस प्रॉपर्टी पर क्लेम कर रही हैं, वो कभी देखने नहीं आई, कभी उन्होंने पैसे से मदद नहीं की, न कभी किसी तरह का कोई हालचाल पूछा। तो वो इस प्रॉपर्टी पर अब कब्जा करना चाहती हैं। तो क्या वो प्रॉपर्टी उनको मिलेगी या वो प्रॉपर्टी हमको मिलेगी? तो दोस्तों, इसमें इस सवाल का जवाब ये बनता है कि आपने चाहे उन लोगों की कितनी सेवा की हो, आपने कितनी उसकी मेडिकल सहायता की हो, कितनी पैसे से देखभाल, पैसा खर्च किया हो, कितनी अच्छे तरीके से उनकी सेवा आपने की हो, लेकिन अगर उस व्यक्ति ने अपने मरने से पहले आपके नाम से कोई वसीयत
या गिफ्ट डीड नहीं बनाई है, तो फिर ऐसे में उनकी संपत्ति उसके जो लीगल वारिस हैं, जो कि उनकी बेटियां हैं, तो वो संपत्ति उनके हिस्से में जाएगी। और इसका एकमात्र कारण यही है कि उस व्यक्ति से मृत्यु से पहले आपने कोई गिफ्ट डीड नहीं लिखवाई, आपने उससे कोई वसीयत नहीं लिखवाई। सिर्फ आपने सेवा करने का ध्यान रखा, ये नहीं सोचा कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उस प्रॉपर्टी का क्या होगा। और आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि आप उस व्यक्ति की सेवा कर रहे थे, उसकी चाकरी कर रहे थे, उसकी देखभाल कर रहे थे, लेकिन बेटियां उसकी सेवा नहीं कर रही थी, तो आपको उन बेटियों के खिलाफ अपने फेवर में कोई वसीयत करवा लेनी चाहिए थी या उस व्यक्ति से गिफ्ट डीड करवा लेनी चाहिए थी। लेकिन आपने ये गलती की, उनसे किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को नहीं लिखवाया और आपके मन में लालच नहीं था। लेकिन कानून ये कहता है कि वो संपत्ति अगर उस व्यक्ति ने मरने से पहले किसी को वसीयत नहीं की है, तो फिर वो सारी संपत्ति उसके जो लीगल वारिस हैं, जो नजदीकी वारिस हैं, जो कि उनकी बेटियां थी, तो उन चारों बेटियों में बराबर बराबर बट जाएगी। अब इसमें एक सवाल आता है कि मान लीजिए उस व्यक्ति ने और उसके परिवार ने, जो कि ए व्यक्ति था, उस बी व्यक्ति की काफी सेवा की, काफी चाकरी की, और अगर उनकी बेटियां उस कंडीशन में नहीं होती और उस व्यक्ति की बिना कोई वसीयत किए मृत्यु हो जाती, तो फिर उस संपत्ति का क्या होता। तो इसका जवाब दोस्तों ये है कि उस कंडीशन में अगर उसकी कोई संतान नहीं होती, कोई नजदीकी रिलेशन में कोई नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन में वो संपत्ति ए व्यक्ति के परिवार को, यानी कि उसके भाई को या उसके बच्चों को मिल जाती। और इसमें एक तीसरा सवाल ये आता है कि ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति की सेवा की और बी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, बी व्यक्ति का कोई भी वारिस नहीं है और ए व्यक्ति के परिवार की भी मृत्यु हो जाती है, उसके परिवार में भी कोई नहीं बचता, तो ऐसे में बी व्यक्ति की संपत्ति का क्या होगा, वो संपत्ति किसको मिलेगी। तो ऐसी कंडीशन में वो संपत्ति और जो उनके नियर उत्तराधिकारी हैं, नजदीकी रिलेशन में हैं, वो संपत्ति उनको मिलती। अब दोस्तों उस व्यक्ति ने ये सवाल फिर से दोहराया, अब अगर ए व्यक्ति के परिवार ने बी व्यक्ति की सेवा की है, तो उनको बी व्यक्ति से अपने फेवर में कोई भी वसीयत या गिफ्ट डीड करवा लेनी चाहिए थी, तभी वो उस संपत्ति के मालिक बन सकते थे। अन्यथा वो संपत्ति उसके बाकी के बच्चे वारिसों में, जो कि निकटतम हैं, जो कि उनकी बेटियां हैं, उनको चली गई। तो अब ए व्यक्ति ने फिर हमसे सवाल किया कि अगर हम चाहें और बेटियां हमें उस प्रॉपर्टी को देने में सहमत हो जाएं, तो क्या वो संपत्ति हमको मिल सकती है। तो ऐसे में इस सवाल का जवाब ये है कि बेटियां अगर सहमत हों और वो उस संपत्ति को उनको देने के लिए एग्री हों जिन्होंने उस व्यक्ति की सेवा की है, चाकरी की है और उसको मेडिकल सहायता दी है, तो उसके लिए उन लड़कियों को उनके फेवर में गिफ्ट डीड अगर आप करवा सकते हैं, तो गिफ्ट डीड करने के बाद वो संपत्ति ए के परिवार को मिल सकती है। लेकिन उसके लिए चारों पुत्रियों का सहमत होना जरूरी है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति के परिवार की सेवा की, लेकिन बी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत वो संपत्ति बी की संतान को जाएगी, उनकी बेटियों को जाएगी, और ए को इसके लिए उनसे पहले वसीयत करवा लेनी थी या गिफ्ट डीड करवा लेनी थी, जो कि वो नहीं करवा पाए, तो फिर लीगल रूप से वो उस संपत्ति के मालिक नहीं हो सकते हैं। अब इसमें एक सवाल आता है कि बी व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी थी वो सब अर्जित कमाई से थी और उसकी खुद की थी, लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती, यानी कि पुश्तैनी रूप से उसको मिली हुई होती, तो भी वो व्यक्ति उस संपत्ति की वसीयत कर ही नहीं सकता था, भले ही आपने उसकी सेवा की हो। तो ऐसी कंडीशन में भी उसकी मृत्यु के उपरांत वो संपत्ति उसकी बेटियों को ही मिलती। लेकिन अगर संपत्ति उसकी सब अर्जित कमाई से थी, तो इस कंडीशन में वो ए के नाम वसीयत कर सकते थे या गिफ्ट डीड बना सकते थे। उस कंडीशन में उसकी संपत्ति उसकी बेटियों को नहीं मिलती, ए के परिवार को मिल जाती। तो इस तरह से दोस्तों, आपने किसी की सेवा की है, चाकरी की है, तो आपको उसको विश्वास में लेकर उस संपत्ति का बंटवारा कर लेना चाहिए, वरना कानून के अकॉर्डिंग जो सेवा नहीं करता है वो संपत्ति उसको मिल जाती है और जो सेवा करता है वो बैठे रह जाता है, हाथ मल कर रह जाता है। इसलिए किसी की सेवा करने से पहले आपको ये सोच लेना चाहिए कि अगर हम उसकी सेवा कर रहे हैं और उसकी प्रॉपर्टी की लालच में कर रहे हैं, उसको देख कर रहे हैं, तो आपको कानूनी तरीके से, लीगल तरीके से उस प्रॉपर्टी का सल्टारा बंटवारा कर लेना चाहिए, ताकि आपको बाद में लीगल कानूनी कार्रवाई में उलझकर उस संपत्ति को खोना न पड़े। तो दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के उत्तराधिकारियों को उसकी संपत्ति मिलती है, चाहे उसकी सेवा कोई अन्य करे, लेकिन तरीका यही है कि वो उस संपत्ति को उसको समझा बुझाकर अपने फेवर में लेकर अपने पक्ष में करवा ले, अन्यथा वो संपत्ति उसके वारिसों को ही मिलती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। हम आपसे मिलेंगे नई वीडियो, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद।